फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान की सियासी क़यादत के एजाज़ में अशाया। फील्ड मार्शल ने मार्का हक में सियासी क़यादत की हिकमत अमली और दूरअंदेशी को सराहा और इजहार तशक्कुर किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर आला और वफाकी वज़रा की शिरकत, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह फ़ौज के आला हुकाम भी मौजूद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी नौजवानों और मीडिया को फौलादी दीवार करार दिया। पाकिस्तानी साइंसदानों, इंजीनियर्स और सफारतकारों की शानदार खिदमात का भी एतराफ़ किया। अशाई के शुरका ने मुसल्लह फ़ौज के हौसले, कुर्बानी और पाकिस्तानी अवाम की साबित कदमी हुब्बुल वतनी को सराहा। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र मुसल्लह फ़ौज का दिफाई बजट बढ़ाया जाएगा। दियामिर भाषा डैम समेत तमाम मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर फंड्स देंगे। डैम के मनसूबे जल्द मुकम्मल करेंगे ताकि भारत की आबी जारहत का मुकाबला किया जा सके। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के इंजीनियर्स के वफ़द से गुफ्तगू, कहा बजट पर IMF का दबाव नहीं है, अवाम को रिलीफ देंगे। हुकूमत कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाएगी जिससे कौमी इत्तेहाद मुतासर हो। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में आंधी और तूफान, बारिशें, मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जाम बहक, 92 जख्मी हो गए। PTMA के मुताबिक लाहौर में 3, जेहलम और लिया में 2-2 शहरी दम तोड़ गए। रावलपिंडी, शेखुपुरा, सियालकोट, मियावाली और ननकाना और झंग में 1-1 शहरी जाम बहक हुआ। तूफान के बायस मुतादिद कच्चे और बोसीदा मकानात को भी नुकसान पहुँचा, जिससे अमवात हुई। दरख्त, घरों की दीवारें और छतें गिरी, सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंचा। फीडर स्ट्रिप कर गए, परवाजें मनसूख, ट्रैफिक मुअत्तल, निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। लाहौर में तूफ़ानी हवाओं से क़ज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर पोल और बूथ उगड़ गए। गंगाराम अस्पताल की नई बनने वाली बिल्डिंग के शीशे टूट गए। मुल्तान रोड समेत दीगर इलाकों में छतों से गिरकर 4 अफराद जख्मी। कराची से लाहौर जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ कई मिनट तक आंधी की जद में रही और त्यारे को शदीद झटके लगे। इस्लामाबाद में स्याह घटाओं ने दिन में रात कर दी। रावलपिंडी में यालाबारी, सियालकोट, सरगोदा, गुजरात, चकवाल, मियावाली में भी बरसात। जेहलम, भक्कर, अटक, कसूर, साहिवाल और कई दीगर शहरों में भी आंधी के साथ बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का मौजूदा स्पेल 2 रोज़ तक जारी रहेगा। कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा समेत पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिशें, यालाबारी, तूफान, नदी नालों में तोग़यानी, सैलाबी सूरत हाल, पानी घरों में दाखिल। सवात, मंगूरा, मानसहरा, मर्दान और बोनीर में तेज़ बारिश। सवात और मंगूरा में तूफ़ानी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। एबटाबाद में भी बादलों की घन घरज, नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में भी बादल खुलकर बरसे। यालाबारी से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। आइंदा 24 घंटे तक बेशतर इलाकों में आंधी, झक्कड़ और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश बरसेगी। आइंदा माली साल के बजट में टैक्स आमदन बढ़ाई जाएगी। महंगाई कंट्रोल करने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रहेगी। IMF का महंगाई की शरह 5 से 7% तक बरकरार रखने पर जोर। पाकिस्तान के साथ बजट मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। IMF और पाकिस्तान में तवानाई लागत कम करने पर बातचीत हुई। मुआशी तरक्की की शरह बढ़ाने के लिए बुनियादी इस्लाहात पर भी मुशावरत हुई। IMF हुकाम का कहना है कि फंडिंग का अगला इजलास दूसरी शशमाही में होगा। स्टेट बैंक अफराते ज़र को मद्देनजर रखकर मॉनेटरी पॉलिसी बनाए। पाकिस्तान सफारती सतह पर मुतहरिक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बैरूनी दौरों पर रवाना होंगे। आज से तुर्की, आज़रबाईजान, ईरान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इन ममालिक की क़यादत से 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर जामे गुफ्तगू करेंगे। भारत से कशीदगी के दौरान हमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। 29 और 30 मई को ताजिक दारुल-हुकूमत दोशंबे में आलमी कॉन्फ्रेंस बराए ग्लेशियर्स में भी शिरकत करेंगे। उधर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे के हवाले से तबादला ख्याल किया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी के अंदाज़े गलत थे। पाकिस्तान को वाज़ेह बढ़तरी मिली। पाक भारत जंग खारिजुज़ मकान है क्योंकि दिफाई ताकत का तवाज़ुन बहाल हो चुका है।
पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट की 16 घंटे में जनूबी एशिया की तारीखी तब्दीली के नाम से रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक 10 मई की फतह पाकिस्तान का शानदार तरीन लम्हा है। जनूबी एशियाई ममालिक की जानिब से एक स्ट्रैटेजिक समत बंद भी की जा रही है। चीन, तुर्की और आज़रबाईजान, ईरान और सऊदी अरब जैसे इत्तेहादियों से ताल्लुकात को मजबूत किया जाए। दरियाए सिंध के पानी के मुआहदे पर तख्लीकी कानूनी हिकमत अमली का इस्तेमाल किया जाए। डिपोर्ट होने वाले अफराद के पासपोर्ट मनसूख करने का फैसला, मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास पासपोर्ट कवानीन मज़ीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम। डिपोर्ट होने वाले अफराद को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में भी डाला जाएगा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिन्ना हाउस हमला केस में PTI रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद कर दी। आलिया हमजा, खदीजा शाह, एजाज चौधरी, मियां महमूदुर रशीद, उमर सरफराज चीमा और रुबीना जमील शामिल। मजमूई तौर पर 254 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हुई। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। मुकदमे में 10 मुल्जिमान को इश्तिहारी, 2 मुल्जिम वफात पा चुके। अदालत ने सरकारी गवाहों को तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब से एथलीट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। मरियम नवाज ने लंदन मैराथन मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। टी-शर्ट पर ऑटोग्राफ और 5-5 लाख रुपए के चेक दिए। कहा, मोना खान ने साबित कर दिया कि ख़वातीन खिलाड़ी किसी से कम नहीं। पाकिस्तानी एथलीट्स दुनिया भर में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। गाजा में जंग बंद करवाने के लिए इसराइल के हज़ारों शहरी सड़कों पर निकल आए। तल अवीव में बड़ा मुजाहरा, नेतन्याहू से इस्तीफे का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना है हमास की कैद से इसराइली रहमानी को रिहा कराने के लिए जंग बंदी मुआहिदा किया जाए। दूसरी जानिब गाजा में सूरत हाल संगीन हो गई। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है फ़लस्तीनी भूख से शहीद हो रहे हैं। इसराइल ने सिर्फ एक चाय के चम्मच के बराबर गाजा में इमदाद दाखिल होने की इजाज़त दी है। और ग्लैडिएटर्स 2019 की तारीख दोहराएंगे या कैलेंडर तीसरी मरतबा राज करेंगे। PSL के टाइटल मार्के के लिए मैदान आज सजेगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स 6 साल बाद फाइनल में पहुंची। इससे कबल एक मरतबा ट्रॉफी जीत चुकी है। लाहौर कलंदर्स तीसरा टाइटल जीतकर इस्लामाबाद के हम पल्ला आने की ख्वाहिशमंद। लाहौर और कोयटा पहली मरतबा फाइनल में नबर्द आज़मा होंगे।